हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी और तलाश कर रही हैं कैंडिडेट को कि लाकर सामने रखा जाए मजबूत कैंडिडेट ताकि जीतकर पार्टी की साख बढ़े। कुछ इसी तर्ज पे मैं बताऊं कि आप ये जो देख रहे हैं हमारे आसपास जो जमावड़ा, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी में विश्वास करने के लिए सबसे पहले एक नामचीन शहर में डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट और उनके साथ में मनसा पासवान देख सकते हैं पटका पहनकर आज बहुजन समाज पार्टी में आस्था जताया है और दामन थाम रही हैं मनसा पासवान जी और डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट, जो कि आप जानते हैं शहर में अच्छा खासा नाम ख्याति कमाए हैं। लेकिन अचानक से चुनाव सर पे है, नॉमिनेशन का टाइम है और ऐसे में आस्था बसपा में अगर रख रहे हैं तो क्या वजह है, क्या तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, ये भी बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। क्योंकि आप तो अभी तक देखे होंगे स्कूलों के मुद्दा उठाते हैं, कोपसे के चेयरमैन भी हैं, बावजूद इसके क्या राजनीति में कदम रख रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आज देखें, ये सभी इधर भी देखेंगे, कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं और ऐसे में यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी भी सामने देखें जो पगड़ी बांधकर आज यहाँ पे सम्मान लिया है। यहाँ डॉक्टर तरुण अरोड़ा की टीम ने सम्मान दिया है, तो ये बहुत ज्यादा क्लोजनेस बढ़ गई। कहीं न कहीं बसपा में ये आस्था जताना कितना और क्या प्लान करा जा रहा है। डॉक्टर साहब, वैसे तो कोपसे के चेयरमैन, महिला एवं बाल विकास परिषद की जिम्मेदारी जी, एजुकेशन से ऊपर अब राजनीति में कैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को संत शिरोमणि श्री रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और रही बात बसपा में विश्वास दिखाने की, तो देखिए विश्वास कोई नया नहीं है। आप ये बताएं ना कि हमारे पास एक जनरल व्यक्ति के पास, जो समाज का एक आधार है व्यक्ति, उसके पास आज क्या ऑप्शन है, किसकी तरफ जाए। अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की, तो आप वो भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा रहा। सभी जानते हैं, आपके माध्यम से हमने बताया था कि ट्रिपल पी को ला करके उन्होंने किस तरीके से न केवल स्कूल संचालकों को अपितु छात्रों को भी प्रताड़ित कर दिया। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 2018 की जजमेंट में क्लियर कर चुका था कि आधार कार्ड को भी मैंडेटरी नहीं कर सकते एडमिशन के लिए। इसके बावजूद एक सरकार ने आकर के ऐसा फरमान दे दिया कि ट्रिपल पी जो परिवार पहचान पत्र है वो आधार कार्ड के माध्यम से बनेगा और उसके बाद बच्चों का दाखिला हो सकेगा, जिसको लेकर के हमें कोर्ट में जाना पड़ा। और वहीं पर बाबा साहब के जो आदेश हैं कि शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा, उसी बाबा साहब ने हमें लॉ के अंदर ये प्रावधान दिए, संविधान बना करके हमें दिया, जिसके तहत आज हम लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और उसी संविधान को आदर्श बना करके हमने उनके उस आदेश को पलटवाया ऑनरेबल कोर्ट में जाकर के कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता जिससे किसी की भी शिक्षा बाधित हो। एक तरफ तो वो पार्टियां हैं जो हमारे समाज की, दलित समाज की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो उनकी, यहां तक कि हमारे अन्य जो समाज के बच्चे हैं उनकी शिक्षा को बाधित करने का काम करवा रही है। और दूसरी तरफ एक वो पार्टी है जहां बाबा साहब के आदर्शों पर चल रही है, जो कि हर व्यक्ति के लिए शिक्षा जो आधार है, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं, उस पर ध्यान रखती है। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसी पार्टी के साथ ही जाना चाहिए जो बाबा साहब के आदर्शों पर चले। तो आज अचानक से ये आदर्श अगर ये समझ में आता है कि चुनाव सर पे है और हमें इस पार्टी का दामन थाम लेना चाहिए, थोड़ा सा ये लोग जरूर सवाल करेंगे आपसे भी। बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात यह है कि जिस देश का युवा वहां की राजनीति से अगर पीछे हटता है तो हमारे ऊपर वही लोग राज करेंगे जो भ्रष्ट लोग अभी तक राज करते आ रहे हैं। हरियाणा के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या नीतियों से परेशान किया जा रहा है। अपितु अभी जो हमारे कैंडिडेट हैं एनओसीज लेने जा रहे हैं, अभी चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, मैंने पिछली बाइट में भी बताया था कि किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाई जा रही। इवन खुद चुनाव आयोग के अधिकारी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि दस्तावेज कौन अटेस्ट कर सकता है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक तरफ तो सत्तासीन वो पार्टी है जो इतने समय से राज कर रही है। आप बताइए ना, फरीदाबाद को क्या दिया है। फरीदाबाद से हमने एक बात करें, वार्ड 12 से यहाँ की मेयर रही हैं, उन्होंने फरीदाबाद को क्या दिया। मेयर बनने के बाद कितने घरों में वो आपको दिखाई दी, उन्होंने क्या यहां पर दिया। सड़कों पर पानी आपने देखा, सीवर की ब्लॉकेज आपने देखी। हमारे पूर्व विधायक साहब ने भी बहुत सारी बातें उसमें वादा किया था हमें, उसका भी क्या परिणाम हुआ। तो आज भी अगर हम किसी भी क्षेत्र की बात करें फरीदाबाद के अंदर, तो आप ये बता दीजिए ना, अभी भी हमने हाईकोर्ट से एक ऑर्डर पास करवाया था, क्या डेवलप हुआ फरीदाबाद के अंदर। जीवन नगर का एरिया देख लीजिए, इवन बहुत सारे एरिया हैं, ना तो स्ट्रीट लाइट यहां पर मिली, ना सीवर का जो पानी की ब्लॉकेज की समस्या खत्म हुई, ना नालियों की ब्लॉकेज और गंदगी की समस्या खत्म हुई। आज तक भी फरीदाबाद का एक क्षेत्र बता दीजिए जो कि पूर्णतः विकसित करवा दिया गया हो, चाहे वो यहां पर हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही या बीजेपी। तो ये ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं ये दिमाग में खटकता है कि क्या आप जल्दी फील्ड में ये नजर आएंगे एक प्रत्याशी के तौर पे? देखिए, वो पार्टी के ऊपर है।
अगर पार्टी कहेगी तो डेफिनेटली नजर आएंगे। अच्छा जी। मनसा पासवान जी, जी सर। तो कई चेहरे और कई बार लोगों की जो समस्याओं में आप नजर आते हो, अब राजनीति में कदम रख लिया, कैसे? सबसे पहले तो जय भीम। आज संत शिरोमणि गुरुदास रविदास जी की जयंती है, तो उसके लिए मैं सच सच उनको नमन करती हूँ। और बाबा साहेब के आदर्शों से प्रभावित होकर उनके आदर्शों पे चलना होगे, तो मैं आज अपने साथियों के साथ मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है, सदस्यता मुझे मिली है। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति तो देखो युवाओं को करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग तो चलो कर ही रहे हैं, और हम देख रहे हैं शुरू से ही कि कैसे कैसे माहौल में रह के आए हैं। तो हमें अपने समाज के लिए कुछ करना है, अपने समाज को थोड़ा आगे बढ़ाना है, शिक्षित करना है उन्हें, तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। वैसे भी मैं पहले भी लेडीजों के या बच्चों के मामले देखती रहती थी, तो अब मुझे सभी के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाना चाहती हूँ। वो एडवोकेट हैं आप, तो एलिजिबल पूरा है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएंगे। पर ये बताइए कि जिस तरीके से ये मुद्दा आज के टाइम में देखा रहा है, विकास से ज्यादा राष्ट्रहित की बात होती है, लेकिन उसी राष्ट्रहित के नाम पे जमीन पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, बस हवा हवाई है, ऐसा महसूस करते हैं? जी बिल्कुल महसूस करती है, और हमें उसका सामना भी करना पड़ा है इन 2-4 दिनों में। हमें जितनी, अभी तो हम पढ़े लिखे लोग हैं और अभी हम एडवोकेट हैं, इसके तब भी हमें इतने भाग दौड़ करने पड़े। आम लोगों का क्या होता होगा, जो हमारे समाज के लोग हैं उनका क्या होता होगा, जब उन्हें हम बताते कि भाई हमें ये एनओसी चाहिए, या नगर निगम हो या डीसी ऑफिस जाओ या कहीं पे भी जाओ, अगर हमें चाहिए कि भाई हमें ये चीज चाहिए, तो पहले पूछते हैं आप हो किस पार्टी से। अच्छा, अगर दूसरे पार्टी से हो तो आपका काम जल्दी हो जाता है। अगर आप नीचे समाज से या हमारे समाज से हैं, तो आपको वेट करना पड़ता है, घंटों घंटों वेट करना पड़ता है। किसी को कुछ नहीं पता होता, कोई कहता है यहाँ चले जाओ, कोई कहता है यहाँ चले जाओ, तो कोई कहता है कि हम यहाँ से एनओसी नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं, तो वो हमें सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, उनकी समस्याओं का हल करना चाहिए, जो आम लोग समस्याओं का सामना करते हैं। सर कहीं ना कहीं देखिए, आज मनसा पासवान जी जो कि एडवोकेट हैं, डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी को अपने पार्टी में जिम्मेदारी दे रहे हैं और सदस्य बना रहे हैं। देखिए, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है। पहले तो सभी देशवासियों को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपके चैनल के माध्यम से आप जो हमें दिखाने का काम कर रहे हैं, हमारी बहुजन समाज पार्टी को दिखाने का काम कर रहे हैं, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ साथ आज हमारे बीच में जो इस देश की अहम कड़ी है, एडवोकेट्स, शिक्षा लेकर जो है आज इस देश में संविधान को जो लागू कराने का काम करते हैं, और जो वो आज हमारे बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हैं, एडवोकेट तरुण अरोड़ा जी, वह हमारी पासवान साहब मनीषा पासवान जी, हम उनका बहुजन समाज पार्टी में हार्दिक दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। और उनको बहुजन समाज पार्टी में पूरे मान सम्मान के साथ आगे उन्हें जिम्मेवारी दी जाएगी। तो मैं बहुजन समाज पार्टी में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभी उनके जो समर्थक हैं, जो आज जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में आस्था जताई है, उनको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी, और युवाओं का यहाँ पूरा मान सम्मान है। और तो अभी फिलहाल देखें, चुनावी माहौल है, चुनाव का टाइम चल रहा है, ऐसे में इनकी ज्वाइनिंग, क्या इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है क्या? देखिए, जब भी कोई ज्वाइनिंग होती है, और ये तो एडवोकेटों की ज्वाइनिंग है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके चैनल भी दिखाएगा और आप भी दिखा रहे हैं, कोई ना कोई जिम्मेवारी इनको जल्दी ही जिम्मेवारी दी जाएगी, और इन्हें जो है चुनावी मैदान में भी उतार सकती है बहुजन समाज पार्टी। आज हमने केवल इनको सदस्यता दी है, इनकी ज्वाइनिंग कराई है, और आने वाले समय में ये आपको राजनीति भी करते नजर आएंगे। आज हमारे बीच में सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए, आज हमारे बीच में जो युवा टीम जो उभर के आई है, उसका हम दिल की गहराइयों से उनका साधुवाद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और दूसरा, जो एजुकेशन का जो मामला है, जो जिसमें एडवोकेट और एजुकेशन और शिक्षा संस्कार दोनों चीज आती हैं, तो वो अहम है। और आज हमारे बीच में तरुण अरोड़ा जी, जो हमारे साथ एक हफ्ते से हमारे संपर्क में हैं, और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था और अपने नौजवान यूथ को लेकर के जो एसोसिएशन हैं एडवोकेटों की, उनके साथ में मिलकर के आपस में मंथन किया है, और उन्होंने अपना बहुजन समाज पार्टी में आस्था जताते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती और हमारे संतों महापुरुषों की जो विचारधारा है, उसमें उन्होंने आस्था जताई है। और आज हमारी बहन मनसा पासवान जी
उन्होंने भी अपना महिलाओं का, जो बाबा साहब कहते हैं महिला जितनी हमारे साथ अग्रणी होगी उतना ही समाज आगे बढ़ेगा, तो हम उनका महिलाओं को भी तहे दिल से जो बहुजन समाज पार्टी में उनको पूरा मान सम्मान मिलेगा। और उनको भी अभी अभी जैसा नगर फरीदाबाद का जो चुनाव की डेट आई है तो उसमें हम बैठ करके अपने सीनियर जो हमारे अधिकारी हैं, प्रदेश की कमेटी है, प्रदेश प्रभारी हैं, उनमें जैसे जैसे हमारे बीच में एप्लीकेशन आवेदन आते जाएंगे हम ऐसे ऐसे उनको सामने रख करके आदेश के हिसाब से उनको जिम्मेदारी देंगे और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि नौजवान साथियों, आप लोगों ने दूसरी पार्टी देखी है जो कहती कुछ है करती कुछ है और बड़े बड़े लुभावनी बड़े बड़े प्रलोभन देती हैं और नौजवानों को सपने दिखाती हैं, बुजुर्गों को सपने दिखाती हैं। 78 साल की आजादी में आज तक फरीदाबाद में जो छोटी छोटी बस्ती हैं, गली मोहल्ले हैं, जहां हमारे SC ST OBC के माइनॉरिटी के जो गरीब कमजोर लोग हैं, रोज दिहाड़ी मजदूरी पे अपना जो घर चलाने वाले लोग हैं, उनकी बस्तियों में जाकर देखिए, वो आप लोग पैदल नहीं चल सकते, आप लोग छोटी बाइक और छोटे साधन से नहीं चल सकते और आप सीवर और उसकी तो हालत ही अलग ही है और कूड़े के अंबार लगे हुए हैं और ऊपर से दावा करते हैं हम फरीदाबाद को बेहतर बनाएंगे और इनके 10 साल इनकी सरकार और तीसरी योजना में चल रहे हैं। तो हमारा मानना है, तो आप अपने बंधुओं से, अपने युवा टीम से, सर्व समाज के लोगों से कहेंगे भाई अब की बार बहुजन समाज पार्टी को मौका दें।